अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 है। क्वेश्चन नंबर 17 है। वीडियो नंबर 738 है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन देगा जी, द पॉइंट्स ए बी और सी, ए बी सी तो नहीं कर रखे उसने, कोई भी ये 3 पॉइंट दिए हैं। आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने जो इन सेंटर है ट्रायंगल का वो हमने फाइंड आउट करना है कि उसका जो सेंटर है वो क्या है। ठीक है, उसके पॉइंट्स क्या हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम अपने पास नाम दे देते हैं। इसको पॉइंट ए क्या लेते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको पॉइंट ए क्या लेते हैं जी कि 4 -2। पॉइंट बी हम क्या लेते हैं -2 और 4, और पॉइंट सी से क्या लेते हैं 5 और 5। ठीक है जी, सबसे पहले ज़रा इसकी ज्योमेट्री ड्रा कर लेते हैं कि ये है किस तरह का, क्या चीज़ है ये। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 1 और 2, क्योंकि ये सिर्फ -2 तक जाता है और y भी -2 तक ही जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, x क्या आ रहा है 4, y क्या आ रहा है -2। 4 और -2, ये वाला पॉइंट है, हम इसे पॉइंट ए क्या लेते हैं 4 एंड -2। उसके बाद फिर क्या आएगा जी, बी पॉइंट है -2 और 4, तो ये पॉइंट आ जाता है पॉइंट बी। पॉइंट सी क्या आ रहा है 5 और 5, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये वाला पॉइंट अंदाज़न बन जाता है। ये पॉइंट सी है 5 एंड 5, पॉइंट बी है -2 और 4। अब इनको ज़रा आपस में मिला लेते हैं ताकि हमारी ज्योमेट्री क्लियर हो जाए। ये ज्योमेट्री है जी हमारी, ये ट्रायंगल है, इसका हमने इन सेंटर जो भी बनेगा वो हमने फाइंड करना है। वो कैसे पता चलेगा कि हम इनको एक एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये हमारा इन सेंटर है, इसको हमने फाइंड आउट करना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ठीक है जी, और जो हमारा ये देख लें बी सी के ऑपोजिट जो आ रहा है, जो परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है वो ए का ड्रा हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसे ए क्या लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसका ड्रा हो रहा है, सी का ड्रा हो रहा है, तो हम इसे सी क्या लेते हैं। और यहाँ पर बी का ड्रा हो रहा है तो हम इसे बी क्या लेते हैं। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ ए है, ये वाली सी है और ये वाली बी है। ठीक है, अंदाज़ा नाम दे दिए इसे। अच्छा, अब उसके बाद फिर देखा जाए तो हम कह सकते हैं, अब सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जो फार्मूला है इन सेंटर मालूम करने के लिए वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। वो है ax1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 ओवर a प्लस बी प्लस सी और कॉमा ये दूसरा, क्योंकि 2 पॉइंट होते हैं ना, जो भी पॉइंट होता है उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पहला कोऑर्डिनेट ये आएगा, दूसरा है क्या आएगा ay1 अब प्लस by2 प्लस by3, सॉरी cy3 ओवर a प्लस बी प्लस सी, ये चीज़ है। अब यहाँ पर सबसे पहले मसला है ये ए बी सी मालूम करने का। ए बी सी ये वाले हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो बाकी एक्स वाई जेड तो हमारे पास है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है जी, तो ये हम सबसे पहले मालूम करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ ए आ रही है, तो हम ए कह सकते हैं क्या है, बी सी है हमारे पास। ठीक है, और लेंथ मालूम करने का क्या तरीका आपको पता है, डिस्टेंस फार्मूला। फिर बी और सी है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट दोबारा लिख लेता हूँ। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 और 4, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, ये वो आ रहा है 5 और 5। x1 y1, ये भी x1 y1 सॉरी x2 y2। ठीक है जी, तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ से क्या आएगा फार्मूला, क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो कर लेते हैं, इसके अंदर वैल्यूज रख लेते हैं। x2 कितना आ रहा है 5 -2, y2 कितना आ गया जी 5 माइनस y1 कितना आ गया 4, माइनस माइनस प्लस 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49 49। ये कितना आ गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 50। हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 50, या हम इसको मज़ीद अगर सॉल्व करें तो वो भी कर सकते हैं। और वो है जी कितना आएगा, हाँ 25 ज़रूर 2 50, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। 25 2 50 होते हैं ना, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5, वो बाहर आ गया, और 2 ये ए की वैल्यू आ गई। अब हम बी की वैल्यू मालूम करते हैं। बी क्या है हमारे पास ए सी, बी क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक ए सी है ना, तो हम करते हैं बी इज इक्वल टू ए सी। इसके ऊपर भी वही लगेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ पर अब चूँकि ए और सी की बात करें तो ए और सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ए क्या आ रहा है 4 - 2 और सी क्या आ रहा है फिर अगेन 5 और 5। इसके x1 y1 और ये x2 y2 वही चीज़ बार बार अप्लाई होगी। x2 कितना आ रहा है जी हमारे पास 5 माइनस x1 कितना आ गया 4, y2 कितना आ गया हमारे पास 5 माइनस y1 कितना आ गया -2। तो अगर देखा जाए वही है 5 और 2 7 हो जाएंगे। 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी 49। 5 में से 1 निकला 4 आ गया। 4 का स्क्वायर कितना सॉरी 4 5 में से 4 निकला तो 1 बचा। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो 49 और 1 50। 50 को फिर जब हम हल करेंगे तो ये कितना आता है, इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 5/√2। सेम वही चीज़ आ रही है। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये बी की वैल्यू आ गई। अब सी की बात करते हैं। सी क्या है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है ए बी। इसके ऊपर भी सेम यही फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर भी चूँकि ए और बी की बारी आ रही है तो ए क्या आ रहा है हमारे पास 4 और -2 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो है -2 और 4। ठीक है जी। इसमें ये x1 y1 ये x2 y2। ठीक है, क्या आएगा x2 कितना आ रहा है -2, x1 कितना आ गया 4, y2 कितना आ गया 4, y1 कितना आ गया -2। ये अब डिफरेंट आएगा मेरे ख्याल में। 4 और 2 6 होते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना आता है 36। ये भी 36 आएगा। तो इन दोनों को अब ऐड अप कर लेते हैं तो आंसर आता है जी हमारे पास, बल्कि 36 को करने की क्या ज़रूरत है, 36 और 36 दो बार आ रहा है ना। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 36। ठीक है, दो बार आ रहा है ना। ये क्यों लिखा है, क्योंकि 36 का स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा। 36 का स्क्वायर कितना आता है 6 आता है और ये अंदर रूट के अंदर 2 आ जाएगा। तो ये सी आ गया हमारे पास। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं ए बी और सी की। अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और करके वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। करते हैं स्टार्ट अगले पेज पर। ये याद रखिएगा ये दोनों कितनी आ रही हैं √5/2 5/2, लेकिन ये कितनी आ रही 6/2। लिख लेते हैं दोबारा फिर यहाँ पे। ए कितना आ रहा है जी 5/2, बी कितना आ रहा है 5/2 और सी जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 6/2। ठीक है, तो वैल्यूज़ मालूम करते हैं। 9 मैं ऐसे ऐसे लिखने लगा हूँ a(x1 + b(x2 + c(x3)। ठीक है, ओवर a + b + c। फिर a(y1 + b(y2 + c(y3) ओवर a + b + c। अच्छा, x1 y1 का भी हल कर लेते हैं। वो क्या है हमारे पास 4 - 2 है, b क्या आ रहा है जी -2 और 4 आ रहा है और c क्या आ रहा है जी हमारे पास। मेरे ख्याल में यहाँ पर लिखने की बजाय बेटर है अगर मैं साइड पे लिख लूँ तो, क्या क्योंकि वैल्यूज़ भी लिखनी है। a कितना आ रहा है जी 4 - 2, b आ गया जी -2 और 4 और c मैं अब यहाँ पे लिख लेता हूँ। c कितना आ रहा है जी 5 और 5। x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है जी, करते हैं इसको सॉल्व। क्या आएगा ए कितना आ रहा है 5/2, x1 कितना आ गया जी 4, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख लेते हैं, प्लस b कितना आ गया वही 5/2 और x2 कितना आ गया -2। ठीक है जी, और उसके बाद फिर ये प्लस, फिर c कितना आ गया जी 6/2 और x3 कितना आ गया 5, ये लिखा हुआ x3 5 ओवर। अब इन सबको ऐड अप कर दें 5/2 5/2 a + b + c है ना 6/2। फिर ये कॉमा अब इसकी बारी है। ए से मुराद क्या है 5/2, y1 कितना आ रहा है -2, फिर उसके बाद प्लस ये वाला, फिर बी की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, y2 कितना आ गया ये लिखा हुआ है 4, फिर प्लस उसके बाद c कितना आ गया 6/2 और मल्टीप्लाइड बाय y है, y कितना आ गया y3 कितना है 5 है, ओवर a + b + c। सेम वही चीज़ आ जाएगी जी 5/2 + 5/2 + 6/2। इसको मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे करके लिखने लगा हूँ ताकि आसानी से लिखा जा सके। ठीक है, अब ये कितना आता है 5 × 4 = 20/2 प्लस माइनस माइनस 5 × 2 = 10/2, फिर ये 6 × 5 = 30/2 ओवर
अब ये कैसे होगा जमा आपस में, इनमें से हम क्या करेंगे, √2 कॉमन कर लेंगे, √2 कॉमन किया, पीछे क्या बचा 5 जमा ये वाला भी 5 जमा 6। ठीक है जी, कॉमा, ये कॉमा है यहाँ पे क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 5 2 10, लेकिन माइनस के साथ √2, 5 2 10 ये माइनस, जमा 5 4 20 √2 जमा, उसके बाद ये कितना देगा 6 5 30 √2 होल डिवाइड बाई, यहाँ पर भी √2 कॉमन कर लिया, 5 जमा 5 जमा 6 कॉमा ब्रैकेट। उसके बाद इस सब में से भी √2 कॉमन हो जाएगा, पीछे का बचेगा 20 माइनस 10 जमा 30 ओवर √2, ये कितना देगा 5 5 10 10 और 6 कितने होते हैं जी 16 कॉमा। उसके बाद यहाँ पर भी √2 कॉमन हो गया, माइनस 10 बचा जमा 20 बचा और जमा 30 बचा √2। उसके बाद फिर ये 16 आ जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, पीछे क्या बचा 20 और 30 50 होते हैं, 50 में से 10 निकाल दे, पीछे कितने बचे 40 बटा 16, 20 और 30 50 50 में से 10 निकाल दी, कितने बचे 40 बटा ये वाला 16। ठीक है जी, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, कर देते हैं इनको कैंसिल आउट। 8 पे जाता है ये, 8 5 40 8 2 16, 8 5 40 और 8 2 16। तो ये हैं जी इसके कोऑर्डिनेट्स, ये जो सर्कम सेंटर आना था ना ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दें कि आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, अगर समझ ना लगे तो हम इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।